बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर, जैसे कि रावलपिंडी बोर्ड का जो है वो कोर्स जो है वो चेंज हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 है आपके पास कम्प्लेक्स नंबर। द नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू a प्लस एटा b, वेयर a b बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से एंड एटा इक्वल टू -1 आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। दैट इज 3 plus 4 iota. This is a complex number. 3 is the real part and 4 is the imaginary part. It is represented by complex number C. Every real number is a complex number with 0 as its imaginary parts. Next, in the complex number z equal to a plus iota b, a is called the real part and b is called the imaginary parts of complex number. It is denoted by, for convenient, real part is denoted by real of z and the imaginary of part is imaginary of z. This is the introduction of the complex number. Next exercise 1.1. Next exercise 1.1. First part, simplify the following. Iota power 9, iota 9 को ब्रेक करें, iota 8 इंटू iota, और iota 8 को लिखेंगे iota 2 की पावर 4 डॉट iota. iota स्क्वेयर आपके पास होता है -1 की पावर 4, और पावर अगर इवन आ जाए तो इवन का आंसर आता है पॉजिटिव 1. पॉजिटिव 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा आयोटा. नेक्स्ट, आयोटा की पावर 17. आयोटा 17 को आप लोगों ने ब्रेक करना है. आयोटा 16 डॉट आयोटा, दोनों की बेसिस सेम, पावर्स को ऐड करें तो 17 आ जाएगा. आयोटा 16 को ब्रेक करें, आयोटा 2 की पावर 8. आयोटा 2 की पावर 8 का मतलब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे पुट करें -1 की पावर 8 डॉट आयोटा. पावर इवन है तो इवन का जो आंसर है वो पॉजिटिव 1 आएगा. पॉजिटिव 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो ये आंसर आ जाएगा आयोटा. नेक्स्ट, आयोटा माइनस आयोटा की पावर 19, माइनस आयोटा की पावर 19 आपके पास, दोनों को अलग अलग करें. पावर अगर ओड है तो ओड का जो आंसर है वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा आयोटा की पावर 19. अब आपने 19 को ब्रेक करना है, आयोटा 16 डॉट आयोटा स्क्वेयर इनटू आयोटा, तीनों की जो है वो बेसिस सेम है और पावर को आप ऐड कर दें 16 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 19, पीछे वाला सवाल. नेक्स्ट, आयोटा 16 को ब्रेक करें, आयोटा 2 की पावर 8, आयोटा स्क्वेयर की जगह पे लिखेंगे -1 और डॉट आयोटा. आयोटा स्क्वेयर की जगह पे लिखेंगे -1 की पावर 8 इंटू -1 डॉट आयोटा. माइनस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा प्लस इंटू 1 आ जाएगा, और इस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ -1 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस. दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस माइनस को और ये पॉजिटिव 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा. इस नेगेटिव को और इस नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा आपके पास 1 आ जाएगा, साथ आपके पास आयोटा आ जाएगा, आयोटा की पावर 1, और जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा के साथ तो ये आंसर बनेगा आयोटा. नेक्स्ट, इसका फोर्थ पार्ट है -1 की पावर -21/2. आपको पता है कि आयोटा स्क्वेयर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो -1 की जगह पे लिखेंगे आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर लिखेंगे और ये स्क्वेयर और स्क्वेयर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आयोटा की पावर -21 आ जाएगा. अब -21 को ब्रेक करना है, -20 इंटू -1, दोनों की बेसिस सेम, पावर को जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -21. आयोटा -21 को -20 को नीचे लेके जाएंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव, इसके साथ आ जाएगा आयोटा की पावर -1. अब आपको पता है कि आयोटा 2 की पावर 10, 2 10s are 20 होता है, आयोटा स्क्वेयर की जगह पे आप पुट करेंगे -1, तो -1 की पावर 10 का जो आंसर है वो 1 आ जाएगा,
साथ आ जाएगा आयोटा की पावर -1। अगर आप इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आयोटा को नीचे लेके जाएं, 1/आयोटा आ जाएगा। तो ये इसका फोर्थ पार्ट था सवाल नंबर 1 का। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 1 के ये टोटल जो है वो 4 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, प्रूव दैट z कंजुगेट इक्वल टू z इफ z इज अ रियल। प्रूफ आपने ये करना है कि z जो है वो रियल नंबर है। z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने सपोज करना है लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो आपने इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों साइड पे कंजुगेट का इजाफा करें z कंजुगेट। जब z कंजुगेट का इजाफा करेंगे x माइनस आयोटा y, इसको नाम दें सेकंड का सॉरी, वी हैव टू प्रूफ, आपने z जो है वो प्रूव करना है रियल नंबर। तो आप चेक करें कि इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में रियल पार्ट जो है वो कौन सा है। x जो है वो रियल पार्ट है और आयोटा y जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने y की जगह पे 0 पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में, तब आपके पास रियल पार्ट आएगा। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 0, आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा x आंसर आ जाएगा। और जब आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे y की जगह पे 0, दोबारा आपके पास x आंसर आ जाएगा। तो आप चेक करें इक्वेशन नंबर 1 का भी x आंसर आता है और इक्वेशन नंबर 2 का भी आपके पास x का आंसर आ गया। दोनों के आंसर जो है वो सेम है, z इक्वल टू z कंजुगेट। अब आप चेक करें इसका मतलब क्या है, इफ एंड ओनली इफ। इसका ये मतलब है कि कन्वर्सली भी आपने प्रूफ करना है। कन्वर्सली प्रूफ करने के लिए z इक्वल टू z बार, z कंजुगेट। यहाँ पे z की वैल्यू पुट करें x प्लस आयोटा y, यहाँ पे x माइनस आयोटा y पुट करें। इन दोनों को लेके जाएं आप लेफ्ट साइड पर। जब दोनों को लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे x पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, आयोटा y नेगेटिव जब आप लेके जाएंगे उस साइड पे लेफ्ट साइड पर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, आयोटा y और प्लस आयोटा y, तो ये आपके पास बनेगा 2 आयोटा y। 2 आयोटा को 0 के नीचे जाके डिवाइड कर दें तो ये y का जो आंसर है वो आ जाएगा 0। ऊपर जो हमने पुट किया था y की जगह पे 0 पुट किया था, वी हैव टू प्रूव दैट z इज रियल, सो वी पुट y इक्वल टू 0। वही हमारे पास आंसर आ गया y की जगह पे 0। तो यहाँ से ये बात साबित होगी कि z जो है वो रियल है। यह मेरे पास सेकंड पार्ट इसका सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 जो है सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 3 आपके पास है, सवाल नंबर 3 आपके पास है, फॉर z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट z प्लस z कंजुगेट बाय 2 इक्वल टू रियल ऑफ z। दोनों साइडें प्रूव करते हैं। पहले आपको पता है कि z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y भी ले सकते हैं और a प्लस आयोटा b भी ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2, z का हमें पता है कि x प्लस आयोटा y। दोनों साइड पे कंजुगेट का इजाफा करें, कंजुगेट का जब इजाफा करेंगे x माइनस आयोटा y हो जाएगा। सिर्फ आयोटा वाला साइन चेंज होता है, रियल वाला साइन चेंज नहीं होगा। जब ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे z प्लस z कंजुगेट में x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय 2, प्लस आयोटा y और माइनस आयोटा y जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों को कैंसिल करेंगे आपके पास x प्लस x का आंसर आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो बचेगा आपके पास x बचेगा। तो इसे नाम दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड। ये थी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब आपके पास है राइट हैंड साइड रियल ऑफ z। यहाँ पे z की वैल्यू पुट करें x प्लस आयोटा y।
हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट आयोटा के बगैर वाला रियल पार्ट होता है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, एक्स आंसर आ जाएगा। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये मेरे पास राइट साइड आ गई। अब आप चेक करें, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के जो है आंसर जो है वो सेम आ गए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपने प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, z माइनस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। प्रूफ दोनों साइडें प्रूफ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे z माइनस z कंजुगेट डिवाइड 2 आयोटा। हमें पता है कि z की वैल्यू x प्लस एयोटा y होती है और z कंजुगेट की वैल्यू x माइनस एयोटा y होती है। तो जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू और z कंजुगेट की वैल्यू पुट करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे z की वैल्यू और z कंजुगेट की वैल्यू x प्लस एयोटा y, ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर x माइनस एयोटा y इंटू डिवाइड 2 आयोटा। जब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या आएगा? प्लस एयोटा y आएगा। ये प्लस का और ये वाला माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एयोटा y प्लस एयोटा y, तो ये आपके पास 2 एयोटा y आ जाएगा। और जब 2 एयोटा और 2 एयोटा कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा y। तो इसे आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये थी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। आपने बच्चों याद रखिएगा कि अब आपके पास SLO बेस पेपर होगा मुकम्मल रावलपिंडी बोर्ड का। आपने SLO के मुताबिक की तैयारी मुकम्मल करनी है। ये थी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड आपके पास है। राइट हैंड साइड में क्या है बताया हुआ है आपको? इमेजिनरी ऑफ z। इमेजिनरी ऑफ z की वैल्यू यहाँ पुट करें, जो आपके पास आएगा इमेजिनरी वैल्यू आयोटा के साथ वैल्यू होगी, इसे आप y का नाम y आ जाएगा, इसे नाम दें 2 का। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही आपने प्रूफ करना था। ये था मेरे पास सवाल नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट है z मॉड स्क्वायर इक्वल टू z डॉट z कंजुगेट। दोनों साइडें प्रूफ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। z मॉड स्क्वायर, यहाँ पे z की वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे x प्लस एयोटा y। तो जब दोनों साइड पे मॉड का इजाफा करेंगे, z मॉड x प्लस एयोटा y। और आपको पता है कि मॉड कैसे खत्म करते हैं? मॉड को खत्म करने के लिए उसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? x स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। जब दोनों साइड पे मॉड स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसे नाम दे दें 1 का। नेक्स्ट राइट हैंड साइड z डॉट z कंजुगेट, यहाँ पे z की वैल्यू पुट करें x प्लस एयोटा y इंटू एक्स माइनस एयोटा y। जब अब देखिए आप a प्लस b, a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट करें -1, तो ये माइनस और माइनस क्या बनेगा? प्लस हो जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोबारा मेरे पास वही इक्वेशन आ गई। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था मेरे पास तीसरे का तीसरा पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा फोर्थ पार्ट, 1/z इक्वल टू z कंजुगेट डिवाइड z मॉड स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड आपने लेनी है 1/z। अब आपको पता है कि z जो है वो x प्लस एयोटा y है, ये पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 1 डिवाइड x प्लस एयोटा y। आपने रेशनलाइज करना है नीचे वाले को देख के, x माइनस एयोटा y से मल्टीप्लाई, x माइनस एयोटा y से डिवाइड।
ऊपर 1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपके पास x माइनस एयोटा y आ जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब जब स्क्वेयर को ओपन करेंगे एयोटा स्क्वेयर की जगह पे माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x का स्क्वेयर प्लस y का स्क्वेयर। इसे नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। ये थी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। z कंजुगेट डिवाइड z मॉड स्क्वेयर। ये आपको पता है कि z क्या होता है, x प्लस एयोटा y। z मॉड दोनों साइड पे मॉड का इजाफा करें, x प्लस एयोटा y आ जाएगा। मॉड को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों साइड मॉड स्क्वायर का इजाफा करें तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फिर z कंजुगेट सॉल्व करेंगे, z कंजुगेट x माइनस एयोटा y आ जाएगा। इक्वेशन नंबर इसे नाम दे देंगे 3 का। 2 और 3 की वैल्यू पुट कर दें, ये मेरे पास 2 की वैल्यू, ये मेरे पास 3 की वैल्यू, ये पुट कर दें राइट हैंड साइड में। अब आप चेक करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आंसर जो है वो सेम है। तो हमें यहाँ से प्रूव हो चुका कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये मेरे पास इसका 4th पार्ट था, सवाल नंबर 3 का 4th पार्ट। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सवाल नंबर 4th मेरे पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब फर्स्ट पार्ट है -4 7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बहुत सारे मेथड हैं सॉल्व करने के लिए, आपके लिए मैं इजी तरीका लेकर आया हूँ। -4 और 7 का जो है वो आप रेसिप्रोकल ले लें, 1 बाय -4 इंटू 7। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है फार्मूले से भी सॉल्व हो चुका है, हो सकता है। बाकी आप ये भी मेथड आप लगाएं, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। अब क्योंकि SLO बेस आपके पास आ गया रावलपिंडी बोर्ड में, तो आप कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। -4 और 7 को लिखेंगे आप कम्प्लेक्स नंबर में। -4 हमेशा सेकंड वाली वैल्यू हमेशा एयोटा में जाएगी। अगर प्लस है तो +7 एयोटा, अगर माइनस है तो -7 एयोटा। -4 + 7 एयोटा। अब आपने नीचे वाले को देख के रेशनलाइज करना है। -4 -7 एयोटा, -4 -7 एयोटा। ऊपर जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ वही चीज आएगी, ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ वही चीज आ जाएगी। a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये बनता है फार्मूला -4 का होल स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 7 एयोटा का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर पावर इवन है तो इवन का आंसर आता है +16। 7 का स्क्वायर आता है 49, अयोटा स्क्वायर आता है -1, वो अगले स्टेप में करेंगे। अगले स्टेप में अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, माइनस और माइनस क्या बनेगा, प्लस हो जाएगी। 16 + 49 तो ये मेरे पास आ जाएगा 65। ऊपर वाला स्टेप वही चलते रहेंगे, -4/65 -7/65 एयोटा। इसको आप लिख देंगे ऑर्डर पेयर में -4/65, -7/65। ये था मेरे पास मेथड फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत सारे मेथड हैं सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। अब सेकंड पार्ट फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। √2 -√5। इसका सबसे पहले रेसिप्रोकल लेके इसको लिखेंगे आप कम्प्लेक्स नंबर में, 1/√2 -√5 अयोटा। अब नीचे वाले को देख के रेशनलाइज करना है। अगर कोई भी सवाल हो माइनस लिखा हो तो ऊपर आपने मल्टीप्लाई करना है और नीचे डिवाइड करना है। √2 + √5 अयोटा, √2 + √5 अयोटा। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा a - b इंटू a + b,
ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, √2 प्लस √5 आयोटा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे आपने -1 पुट करना है। जब -1 पुट करेंगे माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको पता है कि √2 प्लस √5 आयोटा 2 प्लस 5, और 2 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और अलग अलग जब करेंगे √2/7 प्लस √5/7 आयोटा, √2/7 इंटू √5/7, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास थर्ड 1,0 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए पहले इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल के बाद 1/0 आयोटा, नीचे वाले को देख के इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई, 1 - 0 आयोटा डिवाइड 1 - 0 आयोटा, ऊपर आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से 1 को 0 से तो 0 आंसर आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो ऊपर 1 है नीचे भी 1 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1। ये था मेरे पास फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सवाल नंबर 4 के ये 3 पार्ट्स थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, अगेन 2 - 7 आयोटा डिवाइड 4 + 5 आयोटा। 2 - 7 आयोटा और 4 + 5 आयोटा, नीचे वाले को देखकर 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर आपस में मल्टीप्लाई होगा, नीचे आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला जो है वो क्लोज हो जाएगा। 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 7 4s are 28, 7 5s are 35 प्लस के साथ साइन भी आप लोगों ने चेक कर देना। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, साथ आयोटा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, -10 और -28, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -38 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो -1, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस क्या बनेगा, -35। -35 यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +25। -35 + 8, तो ये आपके पास आ जाएगा -27 -38 आयोटा बाय 41, -27 बाय 41 -38 बाय 41 आयोटा। तो ये आपके पास इसमें से रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट आपके पास -27 बाय 41, और इमेजिनरी पार्ट्स कौन सा आपके पास, -38 बाय 41। ये था मेरे पास सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, 5 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद सेकेंड पार्ट आपके पास आता है -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड 1 + आयोटा। सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या कर देना है, पहले पॉजिटिव लिख लें फिर नेगेटिव लिख लें, इस तरह बच्चे कंफ्यूज नहीं होते। इस जैसे कि -2 + 3 आयोटा है, इस तरह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कौन सा इस पे लगाया जाए फार्मूला। तो सिंपल वे में कन्वर्ट करने के लिए 3 आयोटा को लिखें पहले और फिर लिखें आप नेगेटिव, इस तरह पता चल जाएगा कि इस पे आपने कौन सा फार्मूला लगाना। अब आप चेक करें कि a - b का होल स्क्वायर 3 आयोटा a है और 2 जो है वो b है, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड 1 + आयोटा। 3 का स्क्वायर क्या आता है, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, और आयोटा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 3s are 6, 6 2s are 12 आयोटा। जब आप आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस पुट करेंगे तो ये -9 हो जाएगा, +4 -12 आयोटा 1 + आयोटा, -9 + 4 ये आपके पास आ जाएगा -5 -12 आयोटा डिवाइड 1 + आयोटा।
अब इसके बाद आपने नीचे वाले का कंजुगेट लेना है, 1 प्लस एयोटा अगर लिखा हुआ है तो नीचे वाले के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड 1 माइनस एयोटा डिवाइड 1 माइनस एयोटा। ऊपर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशंस को, नीचे हर सवाल के अंदर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो है फार्मूला क्लोज हो जाएगा। -5 को 1 से 5 1 ज़र 5 माइनस और माइनस प्लस 5 अयोटा -12 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 अयोटा को मल्टीप्लाई करें अयोटा के साथ तो माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट कर दे माइनस, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस पुट कर दे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। -12 में से 5 निकालें तो ये आ जाएगा -7 अयोटा। -5 और -12 बड़ी वैल्यू 12 के साथ है तो ये बनेगा -17 -7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। -17 अयोटा, 17 -17 बाय 2 -7 बाय 2 अयोटा, ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें से रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट -17 बाय 2 और इमेजिनरी पार्ट -7 बाय 2। ये था मेरे पास सेकंड पार्ट। इसके बाद हम जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट पे लिखा हुआ है अयोटा डिवाइड 1 प्लस अयोटा। अयोटा डिवाइड 1 प्लस अयोटा, नीचे वाले को देख के रेशनलाइज करेंगे। 1 प्लस अयोटा, तो नीचे वाला प्लस लिखा हुआ है तो नीचे वाला प्लस लिखा हुआ है तो 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस अयोटा के साथ डिवाइड। जब अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अयोटा आ जाएगा। अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1 आता है तो साथ अयोटा स्क्वायर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। ऊपर भी अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करना है। अयोटा माइनस और माइनस क्या बनेगा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 तो ये बनेगा 2। अयोटा प्लस 1 बाय 2 अयोटा बाय 2 प्लस 1 बाय 2। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे कि रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट आपके पास 1 बाय 2 है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, और इमेजिनरी पार्ट भी 1 बाय 2 है। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फोर्थ पार्ट, 4 प्लस 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड 4 माइनस 3 अयोटा। पहले आप इसका कंजुगेट नहीं ले सकते, पहले आपने इसका स्क्वायर को ओपन करना है। स्क्वायर को जब ओपन करेंगे 4 प्लस 3 अयोटा का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। 4 माइनस 3 अयोटा, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा इंटू अयोटा स्क्वायर। 2 4 ज़र 8, 8 3 ज़र 24 अयोटा। और अयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट करें माइनस, माइनस और प्लस क्या बनेगा -9। नेक्स्ट 16 में से 9 निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा। 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइड 4 माइनस 3 अयोटा। अब आपने नीचे वाले को देकर इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। 4 प्लस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और 4 प्लस 3 अयोटा के साथ डिवाइड। ऊपर आपस में इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का जो है वो फार्मूला जो है वो क्लोज हो जाएगा। 7 4 ज़र 28, 7 3 ज़र 21 अयोटा। 24 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ 96 अयोटा। 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 72 अयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा के साथ तो ये आपके पास बनेगा अयोटा स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपके पास आता है 16, 3 का स्क्वायर आपके पास आता है 9 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में -1। अब 21 प्लस 96 तो ये बनेगा 117 अयोटा। 72 अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस पुट करें, माइनस और प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
और ये वाला माइनस और ये प्लस, -72। -72 प्लस 28, बड़ी वैल्यू आपके पास है 72 के साथ, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -44। और 117 ही होता, 16 प्लस 9 ये बनेगा 25, -44/25 प्लस 117/25 है होता। इसमें से मेरे पास रियल पार्ट कौन सा है? रियल पार्ट आपके पास -44/25 और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? 117/25। ये था मेरे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 6 की तरफ, सेकंड लास्ट। 6 में क्या लिखा हुआ है? Z1 आपको दिया हुआ है 2 प्लस एयोटा, Z2 आपको दिया हुआ है 3 माइनस 2 एयोटा, Z3 आपको दिया हुआ है 1 प्लस 3 एयोटा। देन आपने ये शो करना है Z1 कंजुगेट Z3 कंजुगेट डिवाइड Z2 इन द फॉर्म ऑफ A प्लस एयोटा B। पहले आपने क्या करना है? पहला स्टेप जो होगा Z1 लिखेंगे, Z1 2 प्लस एयोटा, इसका कंजुगेट लें Z1 कंजुगेट 2 माइनस एयोटा। इसके बाद Z3 का कंजुगेट लेंगे 1 प्लस 3 एयोटा। Z3 का कंजुगेट लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस 3 एयोटा आ जाएगा। ये मेरे पास Z1 कंजुगेट का आंसर, ये मेरे पास Z3 कंजुगेट का आंसर। अब आप चेक करें, Z1 कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें Z3 कंजुगेट के साथ, आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2 3s are, एयोटा 1s are माइनस एयोटा, माइनस और माइनस प्लस 3 एयोटा स्क्वायर। तो 6 एयोटा माइनस एयोटा क्या बनेगा? -7 एयोटा। एयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस पुट करें, माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा, -3 प्लस 2 ये बनेगा -1 -7 एयोटा। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा Z1 कंजुगेट एंड Z3 कंजुगेट। इसके बाद हमारे पास Z2 भी दिया हुआ है, ये Z1 कंजुगेट और Z3 कंजुगेट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और Z2 की वैल्यू पुट कर दें इस क्वेश्चन के अंदर। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह की फॉर्म आएगी, -1 -7 एयोटा डिवाइड 3 माइनस 2 एयोटा। अब दोबारा से कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, 3 प्लस 2 एयोटा से मल्टीप्लाई और 3 प्लस 2 एयोटा के साथ डिवाइड। ऊपर आपस में मल्टीप्लाई करें, -1 -7 एयोटा 3 प्लस 2 एयोटा, a माइनस बी और a प्लस बी, 3 का होल स्क्वायर -2 एयोटा का होल स्क्वायर। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -1 को 2 एयोटा से मल्टीप्लाई करें, -7 एयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें, -21 एयोटा, माइनस और प्लस -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14 एयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा इंटू एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर -21 -2 क्या बनेगा? -23 एयोटा। एयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस पुट करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस पुट करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब +14 और -3 तो ये बनेगा 11 -23 एयोटा बाय 13, 11/13 -23/13 एयोटा। ये था मेरे पास सवाल नंबर 6। इसके बाद सवाल नंबर 7 की तरफ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। 7 क्या कहता है? Z1 आपको दिया हुआ है 2 प्लस 7 एयोटा, Z2 आपको दिया हुआ है -5 प्लस 3 एयोटा। इसके कुछ पार्ट्स हैं, 2Z1 -4Z2। पहले तो मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है इसको पहले सॉल्व करेंगे। मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2Z1 -4Z2। यहाँ पे Z1 की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे Z2 की वैल्यू पुट करें। पहले तो 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 2 7s are 14 एयोटा, माइनस और माइनस क्या बनेगा? प्लस, 4 5s are 20, 4 3s are 12, माइनस प्लस माइनस 12 एयोटा। 20 प्लस 4 क्या बनेगा? 24, 14 एयोटा माइनस 12, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 एयोटा। अब आपने दोनों साइड पे मॉड का इजाफा करें और मॉड को रिमूव करने के लिए इसका एक फार्मूला आपके पास होता है, मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर।
24 का स्क्वायर आ जाएगा 576, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 576 प्लस 4, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 580। इसके बाद सेकंड पार्ट 3z1 प्लस 2z1 कॉन्जुगेट मॉड। पहले मॉड के अंदर जो लिखा होगा पहले आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, जो भी सवाल आ जाए पहले मॉड के अंदर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। 3z1 की वैल्यू 2z1 कंजुगेट, z1 कंजुगेट, पहले कंजुगेट को रिमूव करें। 3 2 जार 6, 3 7 जार 21 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4 प्लस और माइनस माइनस 2 7 जार 14 आयोटा। 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा 10, 21 में से 14 निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा 7 आयोटा। अब दोनों साइड पे मॉड का इजाफा करें। मॉड को रिमूव करने के लिए इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड, 10 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आएगा 100, 7 का स्क्वायर आएगा 49। 100 प्लस 49 तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 149। ये था मेरे पास सवाल नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं। -7z2 प्लस 2z2 कंजुगेट। -7z2 की वैल्यू पुट करें। z2 की वैल्यू पुट करने के बाद कंजुगेट, पहले तो कंजुगेट को रिमूव करें, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस 7 5 जार 35, माइनस प्लस माइनस 7 3 जार 21 आयोटा। माइनस और माइनस प्लस 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा। 35 प्लस 10 45, माइनस 21 प्लस 6 माइनस 15 आयोटा। दोनों साइड पे मॉड का इजाफा कर दें। मॉड को रिमूव करने के लिए इसका निकालने के मैग्नीट्यूड 45 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर। माइनस क्योंकि रिमूव हो जाएगा पावर इवन से। ये 45 का स्क्वायर रूट लिखा, 45 का स्क्वायर लिखा, ये 15 का स्क्वायर लिखा, दोनों को प्लस करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2250 स्क्वायर रूट। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास z1 प्लस z2 का होल क्यूब इंटू मॉड। पहले मॉड के अंदर जो लिखा होगा पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। z1 प्लस z2 होल स्क्वायर होल क्यूब, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2 प्लस 7 आयोटा माइनस और प्लस माइनस 5 प्लस और प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब। 5 में से 2 माइनस 3, 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा 10 आयोटा। तरतीब देने के लिए पहले आप लिखेंगे पॉजिटिव, फिर आप लिखेंगे नेगेटिव। a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। 10 का क्यूब 1000 आयोटा क्यूब, 3 का क्यूब 27, 10 का स्क्वायर 100 आयोटा स्क्वायर इंटू 3, 3 इंटू 10 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9। आयोटा क्यूब को लिखेंगे आप, आयोटा क्यूब को लिखेंगे आप आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। 1000 आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा माइनस 27 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो ये आ जाएगा 900। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो ये आ जाएगा 900। 3 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ 30, 10 30 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो ये आ जाएगा 270 आयोटा। अब आप चेक करें दोबारा से, आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस पुट करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा।
अच्छा, अब जो है इसका आप जो है स्क्वायर रूट लेंगे मैग्नीट्यूड को ख़त्म करने के लिए। मैग्नीट्यूड को जब आप ख़त्म करेंगे 873 का होल स्क्वायर और 730 का होल स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे दोनों के स्क्वायर रूट तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेसिमल में, इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं बनता। ये था आपके पास सवाल नंबर लास्ट 7 कंप्लीट हो चुका है। ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 1 आपके पास कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज हमारी जो है 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा यह आपके पास इंट्रोडक्शन था, बाकी आपने ये अच्छी तरीके से वीडियो को जो है वो देख लेना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।